हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार 127। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ रिश्तों को लेकर, जैसे कि आती रहती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि औरत, एक स्त्री रिश्ता कब तोड़ती है, वो रिश्ते से कब आज़ाद होती है, या सामने वाले को कब आज़ाद करती है, या रिश्ते को पूरी तरह से कब निभाना छोड़ देती है। तो उसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि औरत रिश्ता तोड़ती क्यों है। लोग कहते हैं कि औरतें सिर्फ पैसा देख कर आती हैं, कोई कहता है कि औरतें सिर्फ अपनी सुख सुविधाएं, अपनी ज़रूरतें देख कर आती हैं, तो कोई कहता है कि औरतें सिर्फ अपना अपना सोचती हैं, अपना चाहती हैं, अपनी सुविधा, अपनी सिक्योरिटी, अपनी लाइफ, अपना एंजॉय, अपनी हैप्पीनेस, सब कुछ सिर्फ अपना अपना रिश्ता अपने लिए, वो और किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ कि अगर ऐसा है तो औरतें रिश्ता क्यों तोड़ती हैं। आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि जो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद वो रिश्ते से बाहर आना चाहती है, या उसको उस रिश्ते में घुटन होती है, या उस रिश्ते को अब उसको नहीं निभाना चाहती। तो ऐसे क्या वजह है कि वो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो रिश्ता ख़त्म करती है तो वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है, बस रिश्ता चलता है। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा आता है कि वो तो ख़त्म हो ही चुकी रहती है, लेकिन फिर वो रिश्ते को भी वहीं पे स्टॉप करती है। तो चलिए फिर आज जानते हैं कि स्त्री वाकई में रिश्ता कब तोड़ती है। देखो, सबसे पहला कारण तो है कि स्त्री वो रिश्ते से तब नहीं आज़ाद होती है जब उसे कोई दूसरा बेहतर मिल जाता है। वो रिश्ते से तब आज़ाद होती है जिसके साथ वो है वो उसके साथ सही ट्रीट उसको नहीं करता। स्पेशल फील कराने का ये मतलब नहीं कि दिन भर उसके लिए केक लाए, फ्लावर्स लाए, गिफ्ट लाए, सर पर बैठा के घूमे, नहीं। लेकिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट होती है जिससे हमें ये सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ, हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल है, सिर्फ हमारे लिए अवेलेबल है। वो कहीं भी जाए लेकिन उसको हमारी कमी महसूस होती है, लेकिन जब उसे ये फील होता है कि नहीं, हम इसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, चाहे साथ होकर भी चाहे दूर होकर भी, हम इसके लिए कोई प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट लिस्ट में नहीं है, तब वो धीरे धीरे रिश्ते से बाहर आती है। ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई और मिल जाता है या कोई और पसंद आ जाता है या कोई बेहतर मिल जाता है तो वो अपने पार्टनर से चीटिंग करती हैं, अपने पार्टनर से डिसलॉयल हो जाती हैं और वो रिश्ता तोड़ती नहीं। जब वो एक ही रिश्ते में बार बार जलील होकर भी एफर्ट्स लगाती रहती है, लेकिन उसे एफर्ट्स के बदले एफर्ट्स ना मिलकर सिर्फ डिसरिस्पेक्ट, जलीलता मिलती है, गालियाँ मिलती है, मतलब बेइज्जती मिलती है, तब वो उस रिश्ते से बाहर आने का इरादा बनाती है। और ऐसा नहीं कि सबके लिए, कुछ कुछ होते हैं जो बेहतर की तलाश में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्त्री रिश्ता तब तोड़ती है जब उसको लगता है कि वो उस रिश्ते में है ही नहीं, उसकी कोई जगह नहीं, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। क्योंकि जो स्त्री बेहतर की तलाश में रहती है ना, वो अपने 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, पूरी उम्र नहीं लगाती, पूरी लाइफ को रिस्क नहीं लगाती। लेकिन जिस स्त्री को लगता है कि नहीं, उसने अपनी लाइफ में पूरा अपने को समर्पित कर दिया, अपना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब कुछ सामने वाले को सौंप दिया, लेकिन फिर भी उसको वो जगह, वो प्रायोरिटी, वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू, वो प्यार, वो केयर नहीं मिला, तब जाकर वो उस रिश्ते से खुद को आज़ाद करती है, उस रिश्ते से बाहर आती है। क्योंकि रिश्ता 2 लोगों का होता है और सिर्फ एक के चलाने से रिश्ता नहीं चलता। जैसे गाड़ी भी 2 पहिए पर चलती है, रोटी भी 2 साइड से पकती है, उसी तरह रिश्ते भी दोनों तरफ से चलते हैं। एक तरफ़ा प्यार जैसा कुछ नहीं होता, एक तरफ़ा रिश्ते जैसा कुछ नहीं होता, जो होता है दोनों तरफ़ा होता है।
और सेकंड रीज़न है स्त्री रिश्ता कब तोड़ती है, तो वो रिश्ता तब तोड़ती है जब, तब नहीं तोड़ती जब उसको बार 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 बार, एक स्त्री रिश्ते में तब नहीं रोती जबकि रिश्ता टूटता है, वो तब रोती है जब उसके बार बार कोशिश करने को ड्रामा कहा जाता है, उसके एफर्ट्स लगाने को ड्रामा कहा जाता है, उसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू कहा जाता है, उसकी हर कोशिश को दिखावा कहा जाता है, उसके प्यार, उसकी केयरिंग, उसकी फीलिंग्स, उसकी वैल्यू, सबको बस एक ड्रामा का नाम दिया जाता है। रिश्ता टूटने का दर्द होता है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उस रिश्ते में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी हर एक कोशिश को सिर्फ ड्रामा, दिखावा, इरिटेशन, रोज़ रोज़ का ड्रामा, बस ये नाम जब दिया जाता है तब एक स्त्री मजबूर होकर उस रिश्ते से बाहर आती है। तो किसी को शौक़ नहीं होता है अपना रिश्ता तोड़ने का या रिश्ते से बाहर आने का, हर कोई अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरे एफर्ट्स लगाता है कि रिश्ता बचा सके, लेकिन रिश्ता वहीं बचता है जहाँ दोनों की कोशिश हो। एक सिर्फ बचाता रहे और एक भागता रहे, तो वो रिश्ते कभी कभी नहीं बचते। एक की कोशिश से आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है। तो स्त्री जब रिश्ता टूटता है तो उसे उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितनी तकलीफ़ उस रिश्ते में उसको रह कर मिलती है, जब उसकी हर चीज़ को डिसवैल्यू किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उसे हर चीज़ में नीचा दिखाना, झूठा कहना, दिखावा कहना, फेक कहना, जलील करना, तब वो उस रिश्ते से खुद को आज़ाद करना ही बेहतर समझती, क्योंकि पिंजरा चाहे सोने का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे कुछ भी किसी का भी हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है। और स्त्री अपने आप को तब महफूज समझती है जब उसे खुला छोड़ दिया जाए, लेकिन वो उड़ती नहीं है, लेकिन उसे बांध कर रखने के बाद भी उस पर कोई नज़र न रखी जाए, तब स्त्री को घुटन महसूस होती है कि हमें मतलब सामने वाले को कोई मतलब ही नहीं है कि हम क्या हैं, हम हैं या भी नहीं उसकी लाइफ में। तो रिश्ता टूटने से वो नहीं रोती है जितना वो खुद के टूटने से रोती है। तो ये सेकंड रीज़न है कि स्त्री रिश्ता तोड़ने के लिए कब मजबूर होती है, जब वो खुद टूटने लग जाती है, बर्बाद होने लग जाती है, अपनी पहचान खोने लग जाती है, तब वो उस रिश्ते से खुद को आज़ाद करती है। थर्ड रीज़न है कि लोग कहते हैं कि स्त्री थक जाती है। स्त्री तब नहीं थकती जब रिश्ता कमज़ोर पड़ता है, स्त्री तब थक जाती है जब रिश्ता वो अकेले ही संभालती है, सब कुछ वो अकेले ही करती है। वो किस चीज़ से परेशान है, क्या चीज़ उसको परेशान कर रही है, क्या चीज़ उसे ट्रिगर कर रही है, जब वो पार्टनर को बताती है तो पार्टनर का एक ही जवाब होता है कि तुम्हारा तो रोज़ रोज़ का, मैं तुम्हारे सवालों से परेशान हो गया हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, तुम चली जाओ, तुम पागल हो गई हो, पागल के साथ कोई नहीं रहता। तो उसको सपोर्ट की जगह उसे सिर्फ एक अकेलापन मिलता है। रिश्ता चलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, लेकिन ज़्यादातर रिश्तों में स्त्रियां अकेले ही संभालती हैं। आदमी उनको समझने के बजाय, उनको संभालने के बजाय, उनको समझाने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय उन्हें बस अकेला छोड़ देता है। उनका बस एक ही रिप्लाई होता है कि तुम्हारा तो रोज़ का ड्रामा है, तुम्हारी तो ओवर थिंकिंग है, तुम ज़्यादा सोचती हो, तुम्हें अगर इस रिश्ते से परेशानी है तो तुम जा सकती हो, तुम छोड़ सकती हो, तुम कोई दूसरा देख लो। वो ये नहीं समझते कि उस रिश्ते में दिक्कत क्या है। उन्हें बस यही रहता है कि रिश्ते में तुमको दिक्कत हो रही है, लेकिन वो दिक्कत जो बता रही है बिना बताए तो उनको समझ में आता नहीं है। अब बताने के बाद भी उनका यही रिप्लाई रहता है कि अगर तुमको इतनी दिक्कत है तुम चली जाओ, तुम कोई दूसरा देख लो, मेरे साथ अपनी लाइफ मत ख़राब करो, मेरी वजह से अपनी लाइफ मत ख़राब करो। तो ये ऐसे आदमी होते ना जो रिश्ते में कभी होते ही नहीं हैं। वो बस आपको ऐसा ट्रीट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा फील कराते हैं कि वो रिश्ते में आपसे ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो रिश्ते में फर्स्ट डे से ही नहीं है। इसलिए उनको
रिश्ता संभालने के बजाय रिश्ता तोड़ना उनको बहुत आसान लगता है। 1 सेकंड में कह देते हैं कि तुम जा सकती हो, तुम रिश्ता तोड़ सकती हो, तुम दूसरा देख सकती हो, तुम बेहतर देख सकती हो, तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ मत ख़राब करो, तुम मेरे लिए अपनी लाइफ मत ख़राब करो। तब स्त्री थकती है। वो रिश्ते को चलाने के लिए, संभालने के लिए कोशिश करते करते नहीं थकती। जब उसे ये हर चीज़ अकेले करनी पड़ती है तब वो थकती है। और जब रिश्ता अकेले जब चलाना पड़े तो फिर समझ जाओ कि फिर उस रिश्ते में जब सामने वाला पार्टनर है ही नहीं तो फिर हम अकेले क्यों चलाएं, किसके लिए चलाएं, किसको दिखाने के लिए चलाएं, या किसकी खुशी के लिए चलाएं। जिस रिश्ते में जब अपने को ही तकलीफ मिल रही, हम ही टूट रहे हैं, हम ही रो रहे हैं, हम ही तड़प रहे हैं, हम ही खुद को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर उस रिश्ते का क्या मतलब है। फिर तो उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है, तोड़ देना ही बेहतर है, उससे बाहर आ जाना ही बेहतर है। उनको उनके हाल पर छोड़कर अपने खुद के अपने हाल पर रहना ही बेहतर है। 4th रीज़न ये है कि स्त्री रिश्ता तब नहीं तोड़ती जब झगड़े होते हैं, आर्गूमेंट होते हैं, बहस होते हैं, उन्हें गालियाँ दी जाती है, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है। स्त्री रिश्ता तब तोड़ती है जब उसकी बोलना तो दूर, उसकी खामोशी को भी लोग नहीं समझ पाते। स्त्री बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत सवाल करती है, बहुत बोलती है रिश्ता बचाने के लिए, रिश्ते में रहने के लिए, रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए। लेकिन स्त्री पूरी तरह तब खामोश हो जाती है जब उसे लगता है कि रिश्ते में उसके लिए कुछ नहीं है, सामने वाले के लिए वो कुछ नहीं है, उसके एफर्ट्स सामने वाले के लिए कुछ नहीं है। स्त्री रिश्ते से बाहर तब नहीं जाती जब उसके झगड़े बढ़ते हैं, आर्गुमेंट बढ़ते हैं, बहस करती हैं, खिंचाव बढ़ते हैं, भेदभाव बढ़ते हैं। स्त्री रिश्ते से तब बाहर होती है जब उसे ये सब बोल कर भी, जता कर भी, बता कर भी सामने वाले में कोई चेंजेस नहीं आते, कोई बदलाव नहीं आते, तब वो उस रिश्ते से बाहर आना ही बेहतर समझती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ना खामोशी बेहतर होती है, इसलिए सब कुछ बोल कर भी देख लेती है, चिल्ला कर भी देख लेती है, समझा कर भी देख लेती है, गुस्सा कर भी देख लेती है, लेकिन ना उसकी लफ्ज़ों की कोई वैल्यू होती है, ना उसके वर्ड्स की कोई वैल्यू होती है, ना उसकी चिल्लाने की कोई वैल्यू होती है, ना ही उसके आंसुओं की वैल्यू होती है, ना ही उसकी खामोशी की वैल्यू। उसको किसी भी चीज़ में कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए रिश्ते से फिर बाहर रहना बेहतर समझती, रिश्ते को तोड़ना बेहतर समझती। क्योंकि जब रिश्ते में 2 लोग होते हैं, जब एक की कोई वैल्यू ही ना हो तो फिर उस रिश्ते में रहने का क्या मतलब है। एक से इंतज़ार करता रहे और एक से बेफिक्र होकर घूमता रहे तो उस रिश्ते का रहना न रहना कोई मतलब नहीं होता है। 5th रीज़न ये है कि स्त्री तब नहीं छोड़ती जब प्यार कम होता है, वो तब छोड़ती है जब सामने वाले के लिए वो बस एक ऑप्शन हो जाती है। मतलब होना न होना दोनों बराबर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि स्त्री दिन भर चाहती है कि उसके लिए दिन भर गिफ्ट लिए जाए, दिन भर उनसे ही बात की जाए, उनसे ही चैटिंग की जाए, उनके साथ घुमा, उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया जाए, दोस्त, परिवार, इंजॉय सब छोड़ दिया जाए, नहीं। लेकिन उनके इस औरत के लिए प्यार की परिभाषा अलग होती है। वो छोटी छोटी चीज़ों में भी प्यार ढूंढती है, छोटे छोटे टाइम में, छोटे छोटे वक्त में भी उसको वो प्यार को फील करना चाहती है, लेकिन उसको वैसा होता नहीं। उसको बस हर पल ये फील कराया जाता है कि यू आर एज अ ऑप्शन। उसे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, ऑप्शन की तरह उसे फील कराया जाता है। उसे तब याद किया जाता है जब उनके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए, घूमने के लिए, कोई मूड स्विंग करने के लिए, तब उन्हें याद किया जाता है। तो उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि वो सिर्फ ऑप्शन है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ऑप्शन और बेटर ऑप्शन मिलने पर लोग वैसे भी
बेटर ऑप्शन मिलने पर वैसे भी लोग जो कम ऑप्शन रहते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और जो ऑप्शन रहते हैं उन्हें तब याद किया जाता है जब उनके पास उनके चाहने वाले ऑफलाइन हो, बिजी हो, सो रहे हो या कुछ काम में बिजी हो, तब उन्हें याद किया जाता है, उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि हाँ अब हम टोटली फ्री हैं, अब हम फुली फ्री हैं, अब तुम हमसे बात कर सकती हो, हम तुम पे एहसान करने आए हैं, तब वो रिश्ते से बाहर होते हैं। औरत रिश्ता जल्दी नहीं तोड़ती, वो पूरी लाइफ लगा देती है, पूरी जान लगा देती है, पूरा अपना मेंटली फिजिकली पूरा दम तहस नहस हो जाती है ना, लेकिन वो रिश्ता जल्दी नहीं तोड़ती। लेकिन वो तोड़ती है तो वो पूरी तरह तोड़ती है, उसका कुछ भी नहीं रखती, कोई एक मेमोरी, कोई एक निशान, कुछ नहीं, एक खरोच तक नहीं। तो इसीलिए स्त्री रिश्ता तोड़ने से पहले 1000 बार सोचती है, लेकिन तोड़ने के बाद वो एक बार भी नहीं सोचती, क्योंकि वो जितनी कोशिश करती है वो सिर्फ रिश्ता जोड़ने के लिए, रिश्ता चलाने के लिए, रिश्ता संभालने के लिए, रिश्ते को जिंदा रखने के लिए वो हर अपनी पूरी कोशिश करती है। लेकिन जब पूरी कोशिश के बाद रिजल्ट शून्य, ज़ीरो आता है, तब उसको फिर वहाँ पे स्टॉप, बहुत सोच समझ कर स्त्री रिश्ते से बाहर आती है, रिश्ता तोड़ती है, सब कुछ समाप्त, द एंड। तो जो लोग कहते हैं ना कि औरतें सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं, सिर्फ पैसा देखती हैं, सिर्फ बेहतर की तलाश में रहती है, तो ऐसा नहीं है। वो उनके पास जो होता है वो उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं, उसके साथ खुश रहने की कोशिश करती हैं, उसके साथ अच्छी मेमोरीज बनाने की कोशिश करती हैं। और वैसे भी लड़के शुरू में लड़की से वैसे मिलते हैं जैसा लड़की चाहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वैसे बन जाते हैं जैसे वो होते हैं, और फिर कहते हैं कि लड़की ने गलत लड़का चूज़ किया है, गलत मर्द से प्यार किया है। नहीं, गलत नहीं होते, बस वो अपनी रियलिटी छुपा कर आते हैं। वो जैसे होते हैं वैसे नहीं मिलते हैं, वो बाद में वैसे होते हैं जैसे वो सही में होते हैं। इसीलिए थोड़ा चूक हो जाती है पहचानने में, परखने में, समझने में, चाहने में। लेकिन अब धीरे 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 पर्दा उठता है, उठता है, उठता है, उठता है, उठता है, और जब साफ दिखाई देने लग जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है सब कुछ, झूठ का झूठ, सच का सच, तब भी कोशिश जारी रहती है, रिश्ता चलाने की, बचाने की, संभालने की, उसमें एफर्ट्स डालने की, एफर्ट्स का तड़का मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। लेकिन जब अंत में तड़का जल जाता है, तब बेस्वाद, बेजायका, ना वो खाने लायक रहता है, ना ही वो कुछ नहीं, उसको आखिर में फेंक नहीं पड़ता है। उसी तरह रिश्ते भी होते हैं, आप जितनी कोशिश करते रहेंगे उतने जलील होते रहेंगे, और जितने जलील होते रहेंगे उतनी आपकी वैल्यू कम होगी, आपकी इम्पोर्टेंस कम होगी, आपको फालतू समझा जाएगा। और जब आपको फालतू समझा जाता है, फिर सबकी अपनी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक ईगो होता है, एक एटीट्यूड होता है, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि कहते हैं ना कि अगर आपके झुकने के रिश्ता बच जाए तो झुक जाओ, लेकिन फिर आपको भी झुकना पड़े तो स्टॉप, रुक जाओ। तो जिनको भी ये गलतफहमी होती है कि स्त्रियाँ सिर्फ बेहतर ढूंढती हैं, अच्छा ढूंढती हैं, तो ये बात जान ले कि ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से स्त्रियाँ रिश्ता तोड़ती हैं, रिश्ते से बाहर आती हैं। और रिश्तों को लेकर ऐसे ही उलझन भरे सवालों से बाहर आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको कौन सा रीज़न सही लगता है, बेहतर लगता है कि हाँ ये रीज़न परफेक्ट है रिश्ता तोड़ने की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रिश्तों को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसे ही रिश्तों को लेकर वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और रिश्ते चलाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो यही एक वजह होती है जो लोग
समझ नहीं पाते। उन्हें हर चीज़ बस तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। जोड़ने में वक्त लगता है, तोड़ने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। जो इंसान जोड़ने में वक्त लगाता है ना, वो सही में रिश्ता चाहता है। और जो तोड़ने में वक्त नहीं लगाता ना, वो उसके लिए रिश्ता कुछ भी मायने नहीं है, कुछ भी न था, न है, न कभी होगा। क्योंकि तोड़ने में जल्दबाजी वही करता है जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जो कभी उस रिश्ते में उसने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया हो। उसने अपना टाइम, अपना प्यार भी तभी इन्वेस्ट किया जब वो फ्री हो। वो कभी बिजी रह कर आपसे अपना टाइम स्पेंड नहीं किया। उन्होंने अपना टाइम आपको तभी दिया जब उनके पास टाइम था आपके लिए, एक फ्री टाइम। तो इसीलिए रिश्ते तोड़ने में वही लोग जल्दबाजी करते हैं जिन्होंने रिश्तों में ना कभी अपने एफर्ट्स लगाए, ना कोशिश लगाई, ना फीलिंग्स लगाए, ना टाइम लगाए, ना प्यार, ना केयर, ना कुछ भी नहीं। तो आगे से ध्यान रखें, अगर ऐसा कुछ है तो समझ लो कि लड़की ने आपको तब छोड़ा जब आप लायक थे, आप छोड़ने के ही लायक थे। तो ये कहना बंद करें कि औरत रिश्ता नहीं निभाती, औरत रिश्ता तोड़ने में जल्दबाजी करती है, वो निभाना नहीं चाहती, वो किसी और की तलाश में थी, वो किसी और की साथ ढूंढने की फिराक में थी। ये सब गलत होते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। जो ऐसे होते हैं वो इतना टाइम, इतना मेंटली फिजिकली खुद को डिस्टर्ब नहीं करते। मानसिक संतुलन उसी का बिगड़ता है जो उस रिश्ते में अपना मानसिक लगाता है, मन लगाता है। तो औरतें रिश्ता तब तक नहीं तोड़ती जब तक वो लोग गधे खुद नहीं टूटे जाते। इसीलिए आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। थैंक यू।